नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं आज तक, आपके साथ मैं हूं मलिका मल्होत्रा। देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरें सबसे पहले, सबसे तेज दिन भर आज तक पर आप तक पहुंचाएंगे। शुरुआत कर लेते हैं एक बड़ी खबर के साथ। राजस्थान में आज गहलोत सरकार को मिल जाएगी नई टीम। शाम 4 बजे शपथ ग्रहण समारोह में होना है, जिसमें 15 मंत्रियों को शपथ दिलाई जाएगी। इनमें 11 कैबिनेट मंत्री होंगे। पायलट कोटे से 5 मंत्री बनाए जा रहे हैं, जबकि पहली बार राजस्थान में एक साथ 4 दलित मंत्री होंगे। लगातार राजस्थान में हो रहे कैबिनेट में फेरबदल को लेकर सियासी गलियारों में अटकलें तेज थी। कई बार इस बात का ऐलान हुआ था कि बदलाव होने जा रहा है, लेकिन नहीं हुआ। लेकिन इस बार आखिरकार ये बदलाव हुआ है। पायलट कोटे से 5 मंत्री बनाए जा रहे हैं, जबकि पहली बार राजस्थान में एक साथ 4 दलित मंत्री भी होंगे। शाम 4 बजे गहलोत के मंत्रियों का शपथ ग्रहण होना है। आज बदल जाएगा राजस्थान में गहलोत कैबिनेट का चेहरा। पुराने मंत्रियों की होगी छुट्टी, नए चेहरे होंगे शामिल। पायलट खेमे को मिलेगी जगह। कुछ का होगा प्रमोशन तो कुछ का होगा एडजस्टमेंट। सब कुछ तैयार है, बस आज शाम 4 बजे का इंतजार है। सूत्रों के मुताबिक पंजाब फॉर्मूले पर राजस्थान में गहलोत कैबिनेट तैयार होगी। कुल 15 मंत्री होंगे। इनमें 11 कैबिनेट मंत्री जबकि 4 राज्य मंत्री होंगे। पायलट कैंप से 5 को जगह मिलेगी। पहली बार 4 दलितों को राजस्थान में मंत्री बनाया जाएगा। मंत्रियों के नामों की लिस्ट भी आ गई है। 3 राज्य मंत्रियों को प्रमोट कर कैबिनेट मंत्री बनाया गया है। कैबिनेट मंत्रियों में हेमाराम चौधरी, महेंद्रजीत सिंह मालवीय, रामलाल जाट, महेश जोशी, विश्वेंद्र सिंह, रमेश मीणा, ममता भूपेश बैरवा, भजनलाल जाटव, टीकाराम जूली, गोविंदराम मेघवाल और शकुंतला रावत शामिल हैं। 4 राज्य मंत्रियों को भी शपथ दिलाई जाएगी। इनमें जाहिदा, विजेंद्र सिंह ओला, राजेंद्र गुढ़ा और मुरारीलाल मीणा शामिल हैं। फैसला सबने इस्तीफे दे दिए। पार्टी नेतृत्व को, जो पार्टी नेतृत्व फैसला करता है, सबसे इस्तीफे, सबने एक साथ इस्तीफे दिए। प्रस्ताव डोटासराजिन पड़ा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी की अध्यक्षता में मीटिंग हुई और आज तो बहुत बड़ा दिन है। और किसानों की जीत के बाद कांग्रेस ने किसान विजय संकल्प दिवस मनाया है। सचिन पायलट खेमे से 3 कैबिनेट मंत्री और 2 राज्य मंत्री बनेंगे। इस कैंप से कैबिनेट मंत्रियों के नाम हैं हेमाराम चौधरी, विश्वेंद्र सिंह और रमेश मीणा, जबकि राज्य मंत्रियों में मुरारीलाल मीणा और विजेंद्र सिंह ओला शामिल हैं। बीएसपी से कांग्रेस में आने वाले 6 विधायकों में एक राजेंद्र गुढ़ा को भी मंत्री पद की शपथ दिलाई जाएगी। उन्हें राज्य मंत्री बनाया जा रहा है। 2 बजे पीसीसी जाएंगे हम सब लोग, और सब लोग वहां जाकर और वहां से जो जानकारी है उसके बाद वहां पर जो प्रोग्राम होगा, अशोक गहलोत जी रहेंगे। उसके बाद कहाँ जाएंगे, गवर्नर हाउस आएंगे, शपथ होगी, क्या प्रोग्राम है, ये सब प्रोग्राम अब डिसाइड करेंगे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी, माकन साहब। तो ये तय करना उनकी जिम्मेदारी है। पार्टी नेतृत्व सोनिया गांधी जी, माकन साहब, अशोक गहलोत जी, जिसको जो जिम्मेदारी देना चाहेंगे जिम्मेदारी देंगे। वो सब आपके सामने आ जाएगा। कैबिनेट से बाहर जाने वाले और मंत्रिमंडल में जगह ना मिल पाने वालों को भी एडजस्ट किया जाएगा। 22 विधायकों को नए पद दिए जाएंगे। इनमें 7 मुख्यमंत्री के सलाहकार बनेंगे तो 15 संसदीय सचिव बनाए जाएंगे। बीएसपी से आने वाले बाकी विधायकों और निर्दलियों को ये पद मिल सकते हैं। कई विधायकों को बोर्ड, निगम और कॉरपोरेशन में कुर्सी देकर खुश किया जा सकता है। नई कैबिनेट के साथ गहलोत सरकार मिशन 2023 की तैयारी शुरू करने जा रही है। यही वजह है कि कैबिनेट में जातीय और क्षेत्रीय समीकरण का पूरा ख्याल रखा गया है। कोशिश है कि हर किसी को खुश रखा जाए ताकि पूरी पार्टी मिलकर चुनावी मोर्चे पर डट जाए। दिल्ली से सुप्रिया भारद्वाज के साथ शरद कुमार, जयपुर, आज तक। इस बड़ी खबर पर लगातार नजर हमारी बनी रहेगी, अपडेट्स आप तक पहुंचाएंगे। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। पीएम ने शुक्रवार को तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने के फैसले का ऐलान किया, लेकिन किसानों की घर वापसी अब तक नहीं हुई है। राकेश टिकैत खुलेआम कह रहे हैं कि उन्हें पीएम मोदी की बातों पर भरोसा नहीं। अब किसान संगठनों ने कृषि कानून से आगे बढ़कर एमएसपी पर लिखित आश्वासन की मांग कर दी है। आज भी किसान संगठनों की बड़ी बैठक है, जिसमें आगे की रणनीति पर फैसला होगा।
बाप अपने अपने घर लौटे, अपने खेत में लौटे। लखीमपुर किसान नरसंहार मामले में पीड़ितों को न्याय दिलवाना भी आपके लिए सर्वोपरि होना चाहिए। उम्मीद यही थी कि कृषि कानूनों की वापसी के ऐलान से किसान आंदोलन का समाधान होगा। साल भर से आंदोलन कर रहे किसान पीएम मोदी की अपील मानेंगे और आंदोलनकारियों की घर वापसी का रास्ता साफ होगा। लेकिन कृषि कानूनों की वापसी की घोषणा से भी आंदोलन खत्म होने वाली बात नहीं बन पाई है और किसानों की कई मांगों से नई सियासी लड़ाई छिड़ गई है, जिसकी शुरुआत की प्रियंका गांधी ने पीएम मोदी को पत्र लिखा और लखीमपुर कांड का जिक्र कर किसानों को न्याय देने की मांग कर डाली। प्रियंका ने चिट्ठी में लिखा, सच्चे मन से लिए फैसले को सही साबित कीजिए। लखीमपुर हिंसा के मामले में इंसाफ कीजिए। गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा को बर्खास्त कीजिए। डीजी कॉन्फ्रेंस में टेनी के साथ मंच साझा मत कीजिए। लखीमपुर में मारे गए किसानों का सम्मान रखिए। शुक्रवार को भी जब पीएम मोदी ने किसानों से माफी मांगते हुए कृषि कानूनों की वापसी का ऐलान किया था, तो प्रियंका ने फैसले को सरकार की चुनावी नीति से जोड़ दिया था। वो आज माफी मांग रहे हैं जब 600-700 किसान शहीद हो चुके हैं। क्यों मांग रहे हैं? क्या ये देश समझ नहीं रहा है कि चुनाव आ रहे हैं? उनको लग रहा होगा परिस्थितियां ठीक नहीं हैं। विधानसभा के चुनाव जो हैं उनका सर्वे आया है, उसमें उनको दिख रहा है कि परिस्थितियां ठीक नहीं हैं। तो अब चुनाव से पहले वो माफी मांगने आ गए हैं। प्रियंका ने अपनी चिट्ठी के जरिए बड़ा हमला बोला तो विपक्षी दलों ने भी किसानों का मुद्दा उठाने में देरी नहीं दिखाई और बीजेपी प्रियंका की मांगों पर पलटवार करने के लिए आगे आई। तो हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने पहले ही इस बात को कहा था कि उत्तर प्रदेश के चुनाव को देखते हुए ये तीनों काले कानून वापस ले लिए जाएंगे। लेकिन भरोसा किस पर करें? इन्हीं प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि 15 लाख रुपए देंगे। इन्हीं प्रधानमंत्री जी ने कहा प्रतिवर्ष 2 करोड़ रोजगार देंगे, स्मार्ट सिटी बनाएंगे, बुलेट ट्रेन लेकर के आएंगे। हुआ क्या? हुआ तो कुछ नहीं। तो जो कल कहा गया माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा, जब तक सदन से वापस नहीं हो जाता और न्यूनतम समर्थन मूल्य पर जब तक कानून नहीं बन जाता, समाजवादी पार्टी किसानों की लड़ाई लड़ती रहेगी। ये किसानों के हित की सरकार ना इन्होंने कभी चलाई। ये तो मतलब खोखले नारे दिया करते थे लोग, शोषण करने के सिवाय इन्होंने कुछ किया नहीं। और आज हमारी नीति और नियत पर सवाल उठाने से पहले अपने पास बताएं, ना इनके पास कोई नेता है ना कोई नीति है और सिर्फ गुमराह करने के सिवा कोई काम नहीं है। तुष्टीकरण की राजनीति इन्होंने की, आतंकवाद को बढ़ावा दिया और भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया। इस सियासी लड़ाई के बीच बीजेपी सांसद वरुण गांधी भी किसानों की मांग के समर्थन में उतर आए और प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखकर केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा पर कार्रवाई की मांग की। साफ है कि माफी और नई शुरुआत की अपील करके पीएम मोदी ने साल भर के आंदोलन को खत्म करने के लिए बड़ा कदम बढ़ाया, लेकिन सियासत इतनी आसानी से शांत होने वाली नहीं। अब सबको रविवार को पंजाब में होने वाली किसान संगठनों की बड़ी बैठक का इंतजार है, क्योंकि सिंघू बॉर्डर पर 32 और गाजीपुर बॉर्डर पर 9 किसान संगठनों ने बैठक कर आगे की रणनीति पर चर्चा की और किसान नेताओं की माने तो एमएसपी समेत तमाम मांगे पूरी होने तक वो आंदोलन वापस करने को तैयार नहीं। क्यों एमएसपी क्यों नहीं आएगी? आधे रेट में फसलों की लुटाई हो रही, मतलब फसलों को लूटने दे। प्रधानमंत्री 2011 में जब ये मुख्यमंत्री थे तो एक फाइनेंशियल कमेटी एक बनी थी, उन्होंने अपनी रिपोर्ट दी थी उसमें कि एमएसपी पे गारंटी कानून बनना चाहिए। उसी रिपोर्ट को लागू कर दो। नहीं, एमएसपी को देखिए, झट से पार्लियामेंट सेशन होने जा रहा है, इसको एक असूलन तौर पर मान लिया जाए कि सब फसलों पर सब किसानों को सब स्टेट्स में एमएसपी मिलेगा और सीएससीपी जो है वो स्टैट्यूटरी उसको दर्जा दे दिया जाए, ताकि जो रेट सीएससीपी डिक्लेयर करेगा वो रेट मान्य होगा प्राइवेट एजेंसियों के लिए भी, गवर्नमेंट एजेंसी के लिए। कृषि कानूनों की वापसी के ऐलान के बाद किसानों ने केंद्र सरकार के सामने मांगों की नई फहरिस्त रख दी है। सरकार किसान संगठनों से बातचीत करे और बताए कि आखिर फैसला क्या हुआ है। कमेटी बने, उसी के जरिए फैसले लिए जाएं, एमएसपी पर गारंटी देने वाला कानून बने, सीड बिल वापस लिया जाए, इलेक्ट्रिसिटी बिल, पॉल्यूशन बिल वापस हो, उन किसानों को मुआवजा मिले जिनकी मौत हुई, किसानों पर हुए मुकदमे वापस लिए जाएं। मीठी मीठी बात वहां से तो जरूर होती है, इतना मीठा भी प्रधानमंत्री को नहीं होना चाहिए।
जितनी मीठी बात करी है, 750 किसान शहीद हुए, मुकदमे हैं 10,000, फिर एक आंदोलन मुकदमों के लिया होगा, और फिर बगैर बातचीत के कैसे चले जाएं? भाई बातचीत से तो समाधान निकलेगा। चुनाव से पहले किसानों पर जारी घमासान और किसान नेताओं के रुख से साफ है कि आंदोलन की ये जंग इतनी आसानी से खत्म होने वाली नहीं। लखनऊ से संतोष शर्मा के साथ कुमार कुणाल, दिल्ली, आज तक। इमरान खान को लेकर नवजोत सिंह सिद्धू का प्यार एक बार फिर झलका। गुरु गए तो थे करतारपुर में माथा टेकने, लेकिन अपने साथ ढेर सारी सियासत समेटकर हिंदुस्तान लौट आए। एक बार फिर उसी सियासत का पिटारा खुला है, सिद्धू की नई तस्वीरों के साथ, सिद्धू के नए बयानों के साथ। सर, ऑन बिहाफ ऑफ प्राइम मिनिस्टर साहब, अरे ऑनर पाकिस्तान सबकी तरफ से आपको खुशामदीद सर। मेरा बड़ा भाई, वेरी वार्म, मेरा बड़ा भाई, उसमें बहुत प्यार। वी हैव बीन वेटिंग फॉर दिस डे फॉर सो लॉन्ग। थैंक यू, गॉड ब्लेस। करतारपुर का कॉरिडोर खुला तो सिद्धू ने सियासी दरवाजे खटखटाने शुरू कर दिए। करतारपुर में फूलों से गुरु का स्वागत हुआ तो सिद्धू की जुबान वाह इमरान करने लगी। सर, ऑन बिहाफ ऑफ प्राइम मिनिस्टर साहब, अरे ऑनर पाकिस्तान सबकी तरफ से आपको खुशामदीद सर। मेरा बड़ा भाई, वेरी वार्म, मेरा बड़ा भाई, उसमें बहुत प्यार। वी हैव बीन वेटिंग फॉर दिस डे फॉर सो लॉन्ग। थैंक यू, गॉड ब्लेस। हिंदुस्तान की सियासत को जिस मसाले की दरकार थी वो सिद्धू के करतारपुर दौरे ने दे दिया। चुनावी मौसम में पाकिस्तान से सिद्धू का प्यार उमड़ा तो विरोधियों की आवाजें बुलंद हो गई। बीजेपी ने सिद्धू के कंधे पर बंदूक रखकर कांग्रेस पर एक बार फिर फायर किया। परसों शाह महमूद कुरैशी जो पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर हैं, शाह महमूद कुरैशी ने एक स्टेटमेंट जारी किया है और कहा है कि हिंदुत्व से वैश्विक खतरा है, हिंदुत्व से पूरे विश्व के सुरक्षा को खतरा है। ये जो सेंटेंस, ये जो वाक्य शाह महमूद कुरैशी पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर ने, विदेश मंत्री ने कहा है, आपको क्या लगता है वेयर डिड ही बोरो दिस स्टेटमेंट फ्रॉम? यह स्टेटमेंट शाह महमूद कुरैशी राहुल गांधी जी की पुस्तक से निकाल के लाते हैं। यह राहुल गांधी की सोच है। यह राहुल गांधी ने हिंदुत्व पे हमला किया, शाह महमूद कुरैशी ने उसी को इको किया है, उसी को आगे बढ़ाने का काम किया। जब राहुल गांधी कहते हैं कि हजारों कश्मीरियों को मार दिया गया अनुच्छेद 370 हटाने के पश्चात, तुरंत इमरान खान एक डोसियर लेके जो राहुल गांधी कह रहे हैं उसी विषय को यूनाइटेड नेशन में आगे बढ़ाते हैं, तो स्वाभाविक है राहुल गांधी के विषय को इमरान खान भी आगे बढ़ा रहे हैं। और आज मैं बिल्कुल स्पष्टतः कह सकता हूं कि जो सिद्धू ने कहा है कि इमरान खान मेरा बड़ा भाई है, ये राहुल गांधी जी के कहने पर ही कहा है।